यह दुनिया गजब की दोस्तों। एक और चित्र है। चौपटलाल एक बेरोजगार व्यक्ति था। उसने कई जगह नौकरी प्रयत्न किया पर उसे हर जगह असफलता मिली। ए जी कब तक चलेगा क्यों न नई नौकरी कर लेते। अजी भगवान नौकरी मिले तब करूं, आज कल नौकरी देता कौन है। परंतु यूं घर में बैठे रहने से नौकरी मिल जाएगी, हाथ पैर मारोगे तभी तो काम बनेगा। ओह तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ठीक है करता हूँ जाकर कहीं। और चौपटलाल काम की खोज में चल पड़ा। तभी अरे चौपट मित्र कहाँ जा रहे हो। अरे संपत तू। मैं तो नौकरी की खोज में जा रहा हूँ यार। इस बार गर्मियों में नैनीताल नहीं गए। नहीं यार, जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर पाया। अरे तो फिर क्या परेशानी है बेवकूफ़। आने के पैसे क्या तू देगा। अब हे कुछ नहीं, वापस आने के पैसे इकट्ठे करने ही जाना है भाई। अच्छा छोड़, तू कंपाउंडर बनेगा। डॉक्टर बालम बागड़ बिल्ला को एक कंपाउंडर की ज़रूरत है और तुझे नौकरी की। तूने क्या सोचा नौकरी, तू क्यों ना तू वहाँ नौकरी कर ले। पर मुझे कंपाउंडर गिरी नहीं आती। अरे वह तू डॉक्टर के पास रहेगा तो सीख जाएगा, तो फिर ठीक है। और दोनों बागड़ बिल्ला के दवाखाने पर। आइए संपत बाबू, कहिए कुछ सुधार हुआ। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैंने शीशी पर लिखे निर्देशों का पालन किया। हे इसी तरह निर्देशों का पालन करते रहिए, एक दिन आप मर्ज एकदम खुद ठीक हो जाएगा। पर शीशी पर लिखा क्या था। उस पर लिखा था शीशी का ढक्कन बंद कैसे, ढक्कन कस कर बंद रखें। आई वो हुई वो वेरी वेल। और तभी एक मरीज भागता हुआ आया। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ। अरे क्या हुआ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर। लेकिन क्या हुआ, तेरी सलाह मानकर मैं लुट गया। पर मैंने तुझे कहा था रात को खिड़की खोल कर सोना, मैंने वही किया था। तब तो अवश्य ही जुकाम गायब हो गया होगा। नहीं, मेरा टीवी और फ्रिज गायब हो गया क्या। हाँ, अब मेरा हर्जाना देता है या नहीं। और बाप रे, हर्जाना देता हूँ, मुझे मारना मत। मरीज के जाने के बाद संपत, यार संपत, मैंने यहाँ का हाल देख। मैंने तौबा कर ली, मैं कंपाउंडर नहीं बनना, बहुत खतरनाक काम है। जैसे ओह जैसे तेरी मर्जी। फिर दोनों बाहर आ गए। यार चौपट, मुझे अभी एक कविता सम्मेलन में जाना है, काफ़ी देर हो गई है। ओह ठीक है, तुम जाओ, मैं कहीं और नौकरी खोजता हूँ। और संपत एक टैक्सी रोकी। ए भाई, एक आदमी का क्या लेगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आदमी नहीं बेचता। हे अरे मेरा मतलब किराया क्या लेगा, परेड परेड तक का। ओह यूँ कहिए न, 15 रुपये लगेंगे। वह टैक्सी में बैठ गया। अच्छा मित्र, चलता हूँ, फिर मिलूँगा, ठीक है। और तभी एक भिखारी चौपटलाल के पास आया। अल्लाह के नाम पर चौनी दे दे बाबा, माफ़ करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे ही बेरोज़गारी चाहिए। तो फिर आधी रोटी दे दो। वह भी नहीं है। तो आधी रोटी नहीं है तो कपड़ा तो होगा, वह भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो तू यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ मेरे साथ भीख मांगो। ए बाप रे, भागो। और आगे जाकर भिखारी एक लखपति मिल गया। बाबू पैसे दे दो। गुर्र। आगे जाकर एक और भिखारी मिल गया। बाबू गुर्र। और एक और हमरा। क्यों भी इस सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। तो क्या भीख मांगने में दफ्तर खोल लूँ। ओह चौपटलाल चुपचाप वहाँ से खिसक गया। बड़े मॉडर्न हो गए आजकल ये भिखारी। हाँ शायद कल का अखबार निकाल था
जिला स्कूल में एक अध्यापक का पद खाली है, वहीं जाकर पता करूं, शायद काम बन जाए। और कुछ देर बाद जिला स्कूल में प्रधानाचार्य के सामने हूँ, तो आप बेरोजगार हैं और आप चाहते हैं आपको खाली पड़े अध्यापक का पद दे दूँ? जी हाँ साहब। आपको अध्यापक का अनुभव है? जी 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 नहीं, पर सीख लूँगा। ठीक है, आपको अपने स्कूल के सबसे योग्य अध्यापक झिंगाराम के पास भेजता हूँ। 1 माह तक आप उसके पास रहें। जब आप बच्चों को पढ़ा सकें तो सिर दिए आपको कुछ सीख जाएंगे। और फिर चौपटलाल झिंगाराम से मिला, तो आप मुझसे ट्रेनिंग लेने आए चल चाहते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? ही आप चिंता न करें, कुछ ही दिनों में आपको एक्सपर्ट मास्टर हो जाओगे। तभी, ए तू वहाँ क्या कर रहा है? मास्टर जी, मैं नीचे गिरे आंबों को वापस पेड़ पर टांग रहा हूँ। हे शाबाश, तुम्हारे जैसे लड़के ही देश की उन्नति के शिखर पर पहुँचाएंगे। तुम अपने काम में लगे रहो, एक आम जमीन पर नहीं रहना चाहिए। जी मास्टर जी। ही। और कुछ देर बाद, बच्चों, कल मैंने तुम्हें भूतकाल के बारे में बताया था, तुम्हें याद है? कर लिया था? यस जी, यस जी। शाबाश राजू, तुम बताओ, तुम्हें 1 रुपया दिया था, तो क्या कौन सा काल है? भविष्य काल। क्यों? क्योंकि आप क्योंकि आपने मुझे आज तक 1 रुपया तो दूर 1 पैसे भी नहीं दिए हैं। हाँ, भविष्य में दे तो सकते हो। हाँ हाँ, खामोश राहुल जी। हाँ हाँ, खड़ा हो जा। जी। तुमने कल अतुल को कुर्सी से उठाकर क्यों मारी थी? क्योंकि सर मैं मेज नहीं उठा पा रहा था। हाँ हाँ, बदतमीज, खड़ा हो जा सीट पर। ई सर, खड़ा होता हूँ। और तुम लोग बहुत बदमाश होते जा रहे हो। आज बच्चे अनुपस्थित क्लास में। जी, आधी कक्षा। क्या आधी कक्षा गायब है? मजा चखाता हूँ। और कितने छात्र कल मुर्गा बना? ओह, यह कौन बोला? सर, वह मुर्गा घुसाया है कुकड़ू। आहा, यह कैसे घुसाया है? उस कुकड़ू, बड़ी मुश्किल है मुर्गे को बाहर गया। ओह, कम वक्त, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ तो तुम बताओ, मेरे घर में एक तोता है, और कौन सा काम है वो तोता कर सकता है, पर मैं नहीं। जी, वह तस्तरी में नहीं ना सकता है। ऐसा आप नहीं कर सकती। हाँ हाँ, चुप, तुम लोग दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हो। पवन जी सर। बताओ, मुंह से निकलने वाला अंतिम दांत कौन सा होता है? नकली दांत। ओह मनीष, तुम बताओ, दुनिया में गोल है या चकोर? इससे कोई अंतर नहीं है। क्या मतलब? जी, पापा कहते हैं दुनिया 620 है। हैं? वाह वाह, क्या उत्तर दिया है। तभी घंटी बजती है। जाते जाते काल पर्सन और 4 संतरे 5 व्यक्तियों में कैसे बांटेंगे? 4 संतरे का रस निकाल लेंगे। हाँ, आइन हाय। उसके बाद राम बचाए ऐसे आजकल के बच्चे। मैं तो ना कर पाऊंगा अध्यापक की नौकरी। घर पहुँच कर वहाँ। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों करी? पिताजी 50 पैसे दीजिए तो बताऊंगी। और यह अच्छा, ये ले पैसे, अब बता क्यों रो रही है? सुख ही, इसीलिए तो रो रही थी क्या? नालायक, ला इधर दे पैसे। बाजी बाप को मजा करती है, दिन भर शरारत, पढ़ाई लिखाई के नाम पर नाम नहीं। बता, वर्षा से क्या लाभ होता है? वर्षा से बहुत लाभ होता है। एक दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हे ईश्वर, पता नहीं पेंट का वचन है या बहुवचन। हे ईश्वर, बता।
पैंट एक वचन है या बहुवचन? नीचे से बहुवचन, ऊपर से एक वचन। उफ, आजकल के बच्चे पैदा होते ही बाप से 10 कदम आगे निकल जाते हैं। बेवकूफ़ इतिहास तो सब पढ़ती है। पानीपत का मैदान में तीनों युद्धों को गिनवा सकती है तू? हाँ पिताजी, यह तो बड़ा आसान है। तो गिनवा, 1 2 3। बुर्र। ओह, इतना बता, पानीपत का युद्ध क्यों और आखिर किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का युद्ध मोहल्ले की औरतों के बीच पानी भरने के विवाद छिड़ हुआ था। मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तू 1 रुपया और ले, यहाँ से भाग। धन्यवाद पिताजी। उफ, बुलाटरी। अरे तुम कब आए? नौकरी मिली? लो इतनी देर इस पगली बक बक कर रहा था, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा मैं कब आया। अरे बाबा, नौकरी मिलती तो मैं यूं बैठा रहता। हिम्मत ना हारो जी, आखिर किसी न किसी नौकरी तो मिलेगी ही न। आखिर पता नहीं कब आएगा वह दिन। अगले दिन, अरे पागल खाने में एक कर्मचारी की जगह खाली है, वाह, वह आज जाकर मिलता हूँ। और कुछ देर बाद चौपट घर से तैयार होकर निकला। अगर भाग्य ने साथ दिया तो नौकरी पक्की मिल जाएगी। और तभी सामने संपत आता दिखाई दिया। अरे संपत, चौपट, क्या खूब मिले, चलो आज घर चलें, चाय बैठकर पीते। नहीं, मुझे एक दूसरी जगह पर जाना है। अरे यार, बाद में चले जाना, पास ही में है मेरा घर। अच्छा तो चलो। दोनों पैदल चल पड़े। और सुनाओ, कल कवि सम्मेलन में क्या हुआ? यार कुछ मत पूछो, मज़ा आ गया। अच्छा, पर हुआ क्या था? मैंने एक कविता सुनाई तो मंच पर एक जूता आकर गिरा। फिर क्या? मैंने दूसरी कविता चालू कर दी। अब मेरे पास एक जोड़ी नए जूते हैं। वाह क्या बात है। चौपट, जब सरपत के घर में बारिश शुरू हो गई, वो छत टपक रही है, मकान मालिक से कहूँगा। कुछ देर बाद बारिश रुकी। संपत मकान मालिक के पास गया। देखिए जनाब, मेरे घर की छत टपक रही है। मैं पूरी तरह नहा गया। तो क्या आप साबुन और तौलिया भी दूँ आपको? मगर आपने मकान में चूहे बहुत है, रात भर लड़ते हैं। वाह, 60 रुपये किराए देकर क्या हाथी की लड़ाई देखना चाहती हो? आई ये क्या जी लगा रखी है। मैं आपका जीजा हूँ क्या? नहीं, वो तो गलती हो गई। हम जा रहे हैं। अजीब खूबसूरत आदमी है यह तो, मोटा। और फिर यार, वह क्या है, मकान मालिक कुछ दिमागी रूप से ढीला है, मुझे स्वयं ही रिपेयरिंग करनी होगी। वह तो मैं पहले ही समझ गया था। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आना मेरे घर, अवश्य आऊँगा। और चौपट पकान खाने की ओर चल पड़ा। संपत के यहाँ काफ़ी देर हो गई है, कहीं नौकरी किसी और को ना मिल जाए। और थोड़ी देर बाद चौपट पागल खाने में पहुँचा। वेरा पागल खाना। चौपट भीतर गया। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, समाचार पत्र में आपने विज्ञापन में आपको कर्मचारी की आवश्यकता थी। ओह, तो आप नौकरी के लिए आए हैं? पर पागल को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, आप संभाल लेंगे उन्हें? फिक्र न करो साहब, पागलों को संभालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, काम पर लग जाओ। 1 सप्ताह तक काम देखने के बाद तुम्हें स्थायी नौकरी दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। और फिर चौपट पागल खाने के एक हिस्से में आ गया, वो जहाँ पागल खाने खुला रखा जाता था। इनमें से खुले पागलों को नियंत्रण करना सीखने चाहिए, क्योंकि ये अधिक खतरनाक नहीं होते। तभी, क्यों रे, कितनी देर बाद स्कूल आया है? चल मुर्गा बन जाई, चल घोड़े टिक टिक टिक। हाय मेरी दैया, बचा मुझे। और भाग कहाँ रहा है? कल स्कूल मत आना, तेरा नाम काट दिया है। बाप रे, नहीं बाप रे, नहीं आऊँगा, भूल कर भी नहीं आऊँगा। ओए रुकिए, कहाँ भाग रहा है? मार डाल लो।
क्या कहा? मार डाला? तुम डॉक्टर, तूने ड्राइवर को मार डाला? हुक्म, इसलिए तू भाग रहा है? फांसी पर लगा दो। अरे मेरे बाप, मैंने नहीं मारा किसी और को। क्यों मारा? क्यों मारा? किसने मारा? कैसे मारा? किससे मारा? बताओ। मैं सिगरेट एजेंट 420 हूँ। बाप रे, यह तुम बड़ी मारा मारी चल रही है। इसने ड्राइवर को मारा? अच्छा ड्राइवर, अच्छा का तुम्हारा कत्ल हुआ है? ओए, ये क्या गोरख धंधा है? मैं ही ड्राइवर हूँ। हाँ, अब तुम कब मरे? ओह आयशी, मेरे मरे हुए 10 दिन हो गए हैं। क्यों रे, तूने इसको खून किया है? मैंने, पर मैं क्या सबूत है? अरे हाँ, सबूत तो है, यानी कातिल नहीं हो। जाओ, भाग जाओ। बाप रे, जान बची लाखों पाए। और तभी एक पागल आ गया। खबरदार, होशियार, यहाँ का पहरेदार हूँ। दुश्मन आ रहा है, बम मारो मारो। हाय रे फूटे करम। और यह मारा मैंने बम। ओह, यह मरा, निकला मेरा दम। और दम निकल गया दुश्मन का दम। जीत गया, मैं जीत गया। हाय हाय। और वहाँ से छुटने थे चौपड़लाल, एक और पागल मिला। मेरी मुन्नी की माँ, तू कहाँ चली गई थी? अरे कौन सी मुन्नी की माँ? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मुन्नी की माँ। तुम्हारे गम में मरते मरते जिया। ओह, शिष्य मुन्नी की माँ सो जा। धीरे बोलो भगवान, यह जाग जाएगी। बू, अरे रो क्यों रही है? भूख लगी है क्या? मैं भी घास रोटियाँ लाता हूँ। क्या कहीं जाना मत? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी मुन्नी के पापा। बू। और फिर चौपटलाल जाने बता कर भागा। मेरे बाप की तो मैं कभी पागल खाने में नौकरी, भूखा मर जाऊंगा, पागल खाने में नौकरी नहीं करूंगा। ए भगवान, कैसे कैसे नमूने भरे हैं इस संसार में। क्या मैं इन बदनसीब हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी एक स्थान पर? ओह, यह नौकरी खाली है, ज़रूरत है एक क्लर्क की। और चौपटलाल भीतर प्रवेश किया। और भीतर पहुंचकर, जी आपके लिए क्लर्क की नौकरी खाली है, आवेदन करना चाहता हूँ, आइए बैठिए। चौपटलाल खाली कुर्सी बैठ गया। देखिए, क्लर्क की नौकरी तो अंग्रेजी ज़माना ज़माना आती आवश्यक है। जी मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। गुड। तुम नौकरी देने से पहले आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। एक व्यापारिक ज्ञान का प्रश्न बताइए। दो हाथी एक छतरी के नीचे खड़े हैं, फिर भी वे नहीं भीगे, ऐसा कैसे हुआ? आई, दो हाथी एक छतरी के नीचे और भीगे भी नहीं, यह कैसे हो सकता है? अब आपने ज्ञान बहुत ही कम है। अरे जनाब, बारिश ही नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं भीगे। ओह, कहाँ आप? ओह, ठीक कहा बिल्कुल आपने। बताइए, एक इमारत में भयंकर आग लगी है। इमारत के चारों ओर चार दीवारी है और एक लोहे की फाटक फाटक है जो बंद है। और एम्बुलेंस रास्ते में कैसे प्रवेश करेगी? ही, यह कोई प्रश्न है? एम्बुलेंस में बैठे आदमी फाटक खोल कर भीतर प्रवेश कर जाएंगे? अरे बेवकूफ़, इमारत में आग लगी है तो एम्बुलेंस का क्या काम? अगर आना है तो फायर ब्रिगेड ब्रिगेड नहीं आएगी। जी जी जी, आप ठीक कह रही हैं। आना तो फायर ब्रिगेड को चाहिए, या एम्बुलेंस कहाँ से टपक गई? आपके लिए कुछ, आप आपको कुछ नहीं आता? आखिरी बार पूछ कर बताइए, कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर पक्षी है जिसके सिर पर पैर होते हैं? यह कैसा प्रश्न है? मैं समझता हूँ कि सभी पक्षियों के सिर पर पैर नहीं होते। ओह, यू आर मूर्ख। हर पक्षी के सिर पर पैर होते हैं। सिर और पैर होते हैं। दुनिया का कोई पक्षी ऐसा नहीं है होता जिसके सिर और पैर नहीं होते। आई,
निकल जा यहाँ से, ज्ञान बहुत कम है, ऐसे आदमी को नौकरी नहीं रख सकता। बू बू, इंटरव्यू था या पहलियाँ पुलिंदा, मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी। बू, अंत में चने ले लो, चने गर्मा गर्म चने, 1 रुपये में चने। बू, यही एक रास्ता बचा है पेट पालने का। समाप्त दोस्तों।